एमटीआर स्टाइल रवा इडली प्रीमिक्स, बिना इनो के, बिना सोडे के। साथ में आप इसको 1 साल तक कैसे स्टोर कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। इसी प्रीमिक्स के साथ मैं आपको इडली बनाना भी बताऊंगी। साथ में एक यूनिक सी चटनी और सांभर की रेसिपी भी दूंगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली थी। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। आपको ध्यान रखना है कि आपको रिफाइंड ऑयल ही डालना है, बाकी कोई ऑयल यूज नहीं करना है। फिर मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई डालकर इसे बहुत अच्छे से तड़क लिया था। और साथ के साथ मैंने इसमें 2 चम्मच चने की दाल और 2 चम्मच वाइट उड़द की दाल, जिससे कि हम भल्ले बनाते हैं, वो डाल दिया था। और करीबन 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया था। 2 मिनट बाद मैंने इसमें आधा चम्मच हींग डाल दिया था। हींग को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें 10-12 करी पत्ते, जिसे कि काट लिया था, और 4 हरी मिर्चें डाल दी थी। यहाँ पर 4 हरी मिर्चें मैं इसलिए डाल रही हूँ कि मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा बना रही हूँ। इसे मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अब मैंने कड़ी पत्ता तोड़ के देखा है कि वो टूट रहा है, तो वो हाथ से बहुत अच्छे से क्रश हो रहा था। तो साथ के साथ मैंने 8-10 काजू को भी इसमें आधा आधा कर कर डाल दिया है। काजू को भी करीबन 1 मिनट तक रोस्ट करने के बाद अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप सूजी ले रही हूँ। सूजी की क्वांटिटी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर 2 कप सूजी इनफ है। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सूजी को हम सेकेंगे। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सूजी को आपको 3 से 4 मिनट सेकना तो है, लेकिन सूजी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक इसमें ट्विस्ट बताती हूँ। अभी तक मैंने इसमें हरा धनिया नहीं डाला था, और एमटीआर वाले हरा धनिया जरूर डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप इसे 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था। पैन के अंदर थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया था और धनिया को उसमें डालकर अच्छे से रोस्ट कर लिया था। आपको तब तक रोस्ट करना है जब तक कि आप हाथ पर इसको करके देखें और ये क्रश ना हो जाए। मेरी स्टेज पर हो गया था। अच्छा, धनिया हमारा बहुत सारा था, लेकिन वो इकट्ठा हो गया था। इस चक्कर में हमारा धनिया थोड़ा रह गया है। अगर आपका धनिया भी इकट्ठा हो जाए तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि जब इसका पानी सूखता है तो ये इकट्ठा हो जाता है। बस उसी स्टेज के अंदर हमने इसके अंदर सारा मिक्सर डाल दिया था और 1 चम्मच नमक डाल दिया था, क्योंकि अभी तक हमने नमक को यूज नहीं किया है। इस सारे मटेरियल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था और मिक्स करने के बाद ठंडा कर लिया था। जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है, इतनी देर में हम बनाते हैं दाल। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तुअर की दाल ली है, जिसे अरहर की दाल भी बोला जाता है या सांबर वाली दाल भी बोला जाता है। इसे मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर कर करीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ दिया था। अब मैंने एक कुकर लिया है, कुकर के अंदर दाल ट्रांसफर कर दी है और करीबन 1 लीटर पानी इसमें डाल दिया है। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच घी, एक तेज पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा डालकर कुकर को हम बंद कर देंगे। एक विसल हाई फ्लेम पर और 10 मिनट लो फ्लेम पर हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। अब लगाते हैं एक यूनिक सा तड़का। तो मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने एक बड़ी कड़छी ऑयल डाल दिया था। 1 चम्मच राई और आधा चम्मच हींग डाल दिया था। जब राई अच्छे से तड़क गई थी तो मैंने इसमें 3 से 4 प्याज को लंबा लंबा काट कर डाल दिया था और करीबन गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे बहुत अच्छे से भून लिया था। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसी स्टेज पर मैंने 2 हरी मिर्चें और 2 टमाटर को रफली चॉप कर कर भी डाल दिया है। अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और करीबन 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब मैंने इसमें 2 चम्मच सांबर मसाला, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया डालकर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, मिक्स करने के बाद आपको ना इसमें 2 से 3 चम्मच पानी जरूर डालना है, क्योंकि हमने मसाले डाले हैं, तो मसाले बहुत अच्छे से पक सकें, इसके लिए मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ वेजिटेबल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक घिया, जिसे कद्दू भी बोला जाता है, एक बैंगन और 8 से 10 भिंडी को काट लिया था और वो इसके अंदर ऐड कर दी है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब करीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम ढककर छोड़ देंगे, ताकि हमारी सारी सब्जियां सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गए हैं और सब्जियों का टेक्सचर आप देख रहे हैं कितना आलीशान आया है। अब हम इसके अंदर इमली का पानी डाल देंगे। तो इमली को मैंने पहले ही भिगो कर रख दिया था और उसका पानी निकाल लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप इमली का पानी ना डालना चाहें
तो यहाँ पर आप खटाई भी डाल सकते हैं, जिसे अमचूर भी बोल देते हैं। तो 1 चम्मच खटाई आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। इधर से हमारी दाल भी पक गई थी, तो दाल को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। दाल ऐड करने के बाद मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया और 10 मिनट तक लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। 10 मिनट बाद सांभर हमारा तैयार है। अब बनाते हैं एक यूनिक सी चटनी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर 1 चम्मच ऑयल डाला था और आधा कप मूंगफली डाली थी। मूंगफली को मैंने बहुत अच्छे से रोस्ट कर लिया था। जब मूंगफली हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई तो एक मैंने खोपरे की फाली ली थी, उसको छोटा छोटा काट लिया था, उसको भी इसके अंदर अच्छे से रोस्ट कर लिया है। जब ये ठंडा हो गया तो मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल दिया। साथ में 3 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, 3 से 4 चम्मच दही और 2 से 3 चम्मच पानी डाल दिया था। अब स्वाद अनुसार नमक डालकर मैंने इसे पीस लिया। अब लगाएंगे इस पर एक तड़का। तो तड़के के लिए मैंने एक पैन चढ़ाया था, उसमें 1 चम्मच ऑयल, 1/4 चम्मच राई, 2 लाल मिर्चें, थोड़ी सी हींग और थोड़े से कड़ी पत्ती डालकर उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया और चटनी के अंदर ऐड कर दिया। चटनी का कलर देखिएगा कितना अल्टीमेट आया है। लो जी, हमारी चटनी और सांभर बनके तैयार हो गया है। अब बनाते हैं इडली। तो यहाँ पर मैं इडली बनाने के लिए 1 कटोरी इडली प्रीमिक्स ले रही हूँ, उसके अंदर आधी कटोरी दही और आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर मुझे पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी, इसीलिए मैंने इसमें पानी और ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुझे यहाँ पर अभी भी पानी थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था और विस्कर से करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छे से विस्क कर लिया था और ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। जितनी देर में हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, मैंने मोल्ड तैयार कर लिए थे। तो इडली मोल्ड को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया, उसके अंदर मैंने काजू लगा दिए थे और जो बैटर था वो इसके अंदर स्प्रेड कर दिया था। साथ में जिस भी कढ़ाई में या इडली स्टैंड में आपने इडली बनानी है, पहले से ही उसमें पानी डालकर उसे अच्छे से बॉईल कर लीजिएगा और 10 मिनट के लिए इडली को उसके अंदर छोड़ दीजिएगा। 10 मिनट हो गए हैं, इडली हमारी बनकर तैयार है। बस इस स्टेज पर हम इडली को निकाल लेंगे और करीबन 2 से 4 मिनट तक हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अगर आप बिना ठंडा हुए ही इडली को निकालेंगे तो इडली सही तरीके से नहीं निकलेगी। अब आप देख रहे हैं, जब इडली ठंडी हो गई है तो ही मैं निकाल रही हूँ और कितनी आसानी से हमारी इडली निकल गई है। और एक बार मैं आपको इडली का टेक्सचर दिखा रही हूँ और एक इडली को मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट बनी है। इसमें ना तो हमने बेकिंग पाउडर यूज किया है, ना बेकिंग सोडा, ना इनो। बस इसी तरीके से हमने इडली को बनाया है। अब करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग होने के बाद आप इसके ऊपर देसी घी जरूर स्प्रेड कर दीजिएगा, उससे खाने में और भी टेस्टी लगती है। थैंक यू।